जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 1 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। दोस्तों, आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप कि हम लोगों का साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे एंड आप लोग हमेशा मेरे चैनल से कनेक्ट रहें, आपको अच्छी अच्छी सर्विसेज मिलती रहें मुझसे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 1 जनवरी के दिन कैसी रहेगी एरीज की। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 8 ऑफ पेंटिकल की। ओके, मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे के चक्कर में पड़ गए थे या तो ग्रीडी लोगों के चक्कर में पड़ गए थे, जिस वजह से इनकी लाइफ में बहुत कुछ डिस्टर्ब हो चुका है, बहुत ज़्यादा बिखर चुकी है इनकी ज़िंदगी। एंड तब ये इवॉल्व हुए, तब इनको पता चला कि लाइफ में बैलेंस कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि या तो आप इनको छोड़ के चले गए, मे भी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक मनी माइंडेड थे। इनको लगा कि ये पैसा कमा लेंगे, पैसा बहुत सारा अर्न कर लेंगे, तब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। या फिर मनी है तो हनी है, वो वाली सिचुएशन इनकी हो सकती है कि अगर पैसा होगा तो कोई इनको छोड़ के क्यों जाने लगा। मतलब जैसे लोगों को पैसा दिखा के इम्प्रेस करना, लेकिन ये भूल गए थे कि पैसे के साथ साथ इमोशन भी इम्पोर्टेंट होते हैं। मतलब आप किसी को खरीद नहीं रहे हैं, ना कोई सेल होने के लिए तैयार है। इनको इस बात का पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में दोनों चीज़ों का बैलेंस लेके चलना पड़ता है, क्योंकि अगर बैलेंस बिगड़ जाता है तो एक्सीडेंट होते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक्सीडेंट हो चुका है। आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस लाइफ हो चुकी है एंड ये अपना कंट्रोल खो चुके हैं लाइफ के ऊपर से। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 4, 11, 9 एंड 8। मतलब 3, 4, 8, 9, 11 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, बी असर्टिव। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी होपलेस नहीं है, ये अभी डटे हुए हैं। इनको फील हो रहा है कि फ्यूचर इनका बढ़िया होगा, कलरफुल होगा। एंड इनको ये भी समझ में आ चुका है कि इनका फ्यूचर सिर्फ आप ही के साथ ब्राइट हो सकता है। मुझे दिख रहा है कि अभी भी चाहे इनकी लाइफ में कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आई हों, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ पे 11 की एनर्जी आ चुकी है। सॉरी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, चाहे इनको आपके साथ कोर्ट मैरिज करनी पड़े, चाहे किसी भी तरीके से जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं। यस, मे भी आप लोग ट्विन फ्लेम है, सोलमेट हैं। 11 की एनर्जी आ चुकी है। इनको ऐसा बिलीव है कि आज नहीं तो कल ये चीज़ों को ठीक कर लेंगे। मतलब यहाँ पे क्योंकि 2 टाइम पैशन का कार्ड आ चुका है, पैशन बहुत है। अगर हिम्मत किसी के अंदर है, अगर किसी के अंदर एनर्जी है किसी काम को करने की, तो फिर उसे कोई दिक्कत रोक नहीं सकती है। यहाँ पे ऐसे ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर इतनी दम है अपना फ्यूचर क्रिएट करने की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग हो सकते हैं, जिस वजह से ये बिल्कुल डटे हुए हैं कि कैसे नहीं मिलेगा जो इन्हें चाहिए। मे भी आप इनसे नाराज़ हो चुके हैं, तो इनके लिए ये लेसन था कि इनको अपनी लाइफ को बैलेंस रखना है। आप अगर पैसे के पीछे भागेंगे तो आप अपने रिलेशनशिप को खो देंगे, ये चीज़ इनको समझ में आ चुकी है। तो मुझे दिख रहा है कि जैसे यहाँ पे आप ये लट्ठे जैसे हैं, इनको इन्होंने जैसे यहाँ पे कस के टाई किया गया है, तो इनको समझ में आ चुका है कि सब चीज़ों को साथ में लेके चलना इम्पोर्टेंट है। ओके,
इम्प्रूविंग हेल्थ। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है इस चक्कर में अपनी हेल्थ को भी खराब कर चुके हैं, पैसे के चक्कर में, रिचनेस के चक्कर में एंड पोजीशन के चक्कर में। यस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि आप इस कार्ड को देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे अपने चक्रा को बैलेंस किया जा रहा है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर सारी चीज़ों को फिक्स किया जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो कुछ इनसे छूट गया था, चाहे ये अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे थे, चाहे अपने रिलेशनशिप को, क्योंकि जब कोई इंसान पैसे पे कम्प्लीटली फोकस हो जाता है तो फिर वो अपनी हेल्थ, अपने रिलेशन, अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिटल लाइफ, सारी चीज़ों को किनारे कर देता है। एंड फाइनली आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि इनको सबको साथ में लेके चलना है। यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मे भी आपके पार्टनर मैनेजर हो सकते हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वहाँ पे तो इन्होंने अच्छा मैनेज कर लिया, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में ये अच्छा मैनेज नहीं कर पाए। एंड जब आप इनके साथ कनेक्ट होंगे तो इनको और भी चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ेगा, और भी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैरिज का कार्ड है, 4 ऑफ वैंड। तो इनको अगर आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, पूरी ज़िंदगी आपका साथ चाहिए, तो चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। तो मुझे दिख रहा है कि ज़्यादातर तैयारी कर रहे हैं चीज़ों को मैनेज करने की, सेटल करने की एंड डिसिप्लिन रहने की। ओके, ओह माय गॉड, बैंकरप्ट का कार्ड आ चुका है। देखिए, वो चीज़ तो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देख रहे हैं। मे बी इनका बैंक अकाउंट, इनके फाइनेंसेस में भी दिक्कतें आ गई हैं। देखिए, होता क्या है, सबसे बड़ी चीज़ होती है हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ नहीं अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ का भी कार्ड आया है, तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये पैसे के चक्कर में आपके पार्टनर इतना ज़्यादा, अगर मैं ये कहती हूँ, ये का मतलब होता है आपके पार्टनर, क्योंकि फोकस पूरा रीडिंग पे होना चाहिए, ना कि आपके पार्टनर इस वर्ड पे। ओके, थोड़ा बहुत अंडरस्टूड भी होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की हेल्थ भी इफेक्टेड हुई, जिसकी वजह से इनकी वेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ा। ओके, अगर आपकी हेल्थ ही नहीं है तो वेल्थ कहाँ से आएगी। एंड हेल्थ के चक्कर में इतना पैसा चला जाता है कि फिर आपकी वेल्थ वैसे भी माइनस में हो जाती है, अगर ज़्यादा सीवियर इशू हो गए तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने गलत डिसीजन लिए। इतना ज़्यादा ये अपने आप को पैसे में, इन्होंने देखिए ये किस तरीके से मकड़ी ने जाल बनाया है एंड उसी जाल में फंस गई है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है अब अपनी लाइफ की सारी चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। मतलब इनके फाइनेंसेस भी, इनकी हेल्थ भी, इनके रिलेशनशिप भी, तो सब जगह फोकस कर रहे हैं। एंड यहाँ पर 11 3 14 स्ट्रेंथ का कार्ड है। मुझे दिख रहा है कि सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए इनको थोड़ी सी आपकी भी हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आ चुका है। तो ऐसा लग रहा है कि ये इतना थक चुके हैं, इतना परेशान हो चुके हैं कि अब ये आपके पास आना चाहते हैं हील होने के लिए। जैसे आपको हक करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि गलती इनकी नहीं थी, लेकिन ये फंस गए थे, ये गलत चक्करों में पड़ गए थे, ये कुछ ज़्यादा ही किसी चीज़ को लेके, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप ही को पाने के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने फाइनेंसेस पे काम किया कि एक टाइम पर इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इनकी ग्रीड भी दिख रही है कि जैसे पैसे के लिए कोई लिमिट नहीं होती है ना, आप कितना भी कमा लो, कितना भी, क्योंकि वहाँ पे आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। वो सेटिस्फेक्शन इनके अंदर ख़त्म हो गया था। तो ऐसा दिख रहा है कि अभी आपके पास आना चाहते हैं। मे बी आप वर्किंग हैं तो इनको लग रहा है कि आप इनको सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप इनको गाइड कर सकते हैं, या फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप इनको हक करके इनको थोड़ा सा हील कर सकते हैं, गले लगा के इनको थोड़ा सा एक एक सूदिंग एनर्जी दे सकते हैं। तो लिटरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बैंकरप्ट तो नहीं हुए होंगे, बट यस, ये अब अपनी सिचुएशन को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लॉइन है एंड ये रोमांटिक होना चाहते हैं। ये अपनी पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा सा एक चार्म लेके आना चाहते हैं। ओके, जैसे इनको फील हो रहा है जैसे ये गलती कर रहे थे, तो अपनी गलतियों को मानना भी चाहते हैं। लिटरली ये देखने में, मतलब मुझे एम्परर वाली पोजीशन आ रही है, क्योंकि यहाँ पे लॉइन है, तो ये बड़े
एग्रेसिव टाइप के हो सकते हैं, इनको गुस्सा बहुत आती है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब ये आपके लिए रोमांटिक, मतलब जैसे टीन एज का लव होता है उस लेवल की एनर्जी में आना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। इनको लग रहा है जैसे ये किसके पीछे भाग भाग के इन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया तक नहीं, ये जी नहीं पाए कायदे से, तो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे अब आप इनसे डिटैच हो चुके हैं, क्योंकि ये पैसे के चक्कर में कितना आगे दौड़ गए, इन्होंने कब आपको पीछे छोड़ दिया ये सब कुछ इनको दिखा ही नहीं। लेकिन जब लॉस होने शुरू हुए, क्योंकि जब आपकी एनर्जी से इनकी एनर्जी डिस्कनेक्ट हो गई, क्योंकि जब आपने इनको डिटैच कर दिया, तब इनको लगा कि मैं ये सब कर किस लिए रहा हूँ। एंड तब इनको रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने आपके साथ तो कुछ किया ही नहीं है, ये तो सिर्फ अपने लिए करते रहे। तो अब मुझे दिख रहा है ये पूरा टाइम आपको देना चाहते हैं, फुल ऑन आपकी ज़िंदगी में जैसे रोमांटिसिज्म की झड़ी लगा देना चाहते हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। ये आपको बताना चाहते हैं कि सब कुछ तुम्हारे लिए किया था, लेकिन रास्ता इनका चेंज हो गया था, गलत ट्रैक पे निकल गए थे। ग्रुपी, ये आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, इनके फ्रेंड आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आप लोग साथ में इंजॉयमेंट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ये आप ही के ऑफिस में हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं। 9 ऑफ कप्स, मुझे दिख रहा है कि ये देख रहे हैं कि आप लोग अपनी लाइफ में एंजॉय भी कर रहे हैं, मतलब सबको साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो है ये गलत चक्करों में पड़ करके, जैसे यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ चुका है। यस, मतलब इनको पनिशमेंट मिल चुका है एंड अब इनको अकल भी आ चुकी है, एंड अब ये आपके साथ आपकी खुशियों में शामिल होना चाहते हैं, ये भी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। मुझे तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर पहले जैसे भटक गए थे, गलत रास्ते पे चल पड़े थे, लेकिन अब ये बिल्कुल सही रास्ता पकड़ लिया है, क्योंकि इनको पनिश किया गया। देन इनको रियलाइज़ हुआ कि आपके बिना तो ये खुद भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन ये ऐसा फंसे थे बुरा चक्कर में कि निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब ये निकल चुके हैं। मुझे दिख रहा है कि अब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब ये सिर्फ आप ही को चाहते हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा मन्नतें मान रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि गलती को अगर एक्सेप्ट कर लिया किसी ने, कोई पछता रहा है, तो समझ जाइए कि उसको आधी माफ़ी तो मिल चुकी है। ओके गाइस, जय माता दी।